नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का। मैं घनश्याम शर्मा, आरएस जंक्शन पर दिनांक 29 और 30 दिसंबर की करंट अफेयर्स के साथ। तो दोस्तों, एक तरह से एंड आ गया है हमारा 2020 का। और मेरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द मैं आपको इन सभी के कंपाइलेशंस भी जो है वो हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन पर अवेलेबल करा दूं। लेकिन उससे पहले आप सभी का सहयोग बहुत अपेक्षित है। तो बहुत ही कम व्यूज़ और लाइक्स मिल रहे हैं। दोस्तों, मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया जाता है कि इन करंट अफेयर्स को मैं सबसे बेस्ट बनाऊं और बहुत ही कम जो खबरें हैं उनको मैं छांट करके लाता हूं, ताकि आपको कम मैटर पढ़ने के बावजूद ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस रेट मिल सके। तो वही प्रयास है, इसलिए लाइक और शेयर में कंजूसी ना करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। 120वां प्रश्न इस महीने का। राजस्थान में एक योजना है जिसका नाम है पत्रकार सम्मान योजना, और इसी योजना के तहत जो है अब राशि को बढ़ाकर के 10,000 रुपए कर दिया गया है। तो राजस्थान सरकार द्वारा जो पत्रकार हैं उनके कल्याण के लिए इस योजना को चलाया जाता है, और इसके अंतर्गत पत्रकारों को 10,000 रुपए राशि, इसी तरह जितनी भी इनकी जो गंभीर बीमारियां हैं उसके लिए 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए। तो सामान्य बीमारियों में 5,000 रुपए से 10,000 रुपए, और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया है। जबकि गैर अधिस्वीकृत सवैतनिक पत्रकारों को भी मेडिकल डायरी की सुविधा देने का प्रस्ताव किया गया है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारे जो पत्रकार हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना चलाई जाती है, और इस योजना में अब जो है सामान्य बीमारियों के लिए राशि 5,000 से बढ़ाकर 10,000, गंभीर बीमारियों के लिए 2 लाख, और जो संवैतनिक गैर अधिस्वीकृत पत्रकार हैं उनको भी मेडिकल सुविधा में सम्मिलित करने की बात इसमें कही गई है। अगला प्रश्न आपके खेलों से जुड़ा हुआ है। आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसके द्वारा हाल ही में जब 2020 समाप्त हुआ, तो उसके साथ ही 2011 से 2020 का जो दशक है, दशक क्या होता है? 10 वर्षों का समूह, अलग अलग चीजें होती है। तो शताब्दी जो है वो 100 वर्षों का समूह होता है। सहस्राब्दी जो होती है वो होता है आपके 1,000 वर्षों का समूह। ठीक है, तो शताब्दी में 100 वर्ष आते हैं, सहस्राब्दी में 1,000 वर्ष। आपके हिंदी में कई बार इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। और दशक का मतलब होता है 10 वर्षों का समूह। तो आईसीसी द्वारा 2011 से 2020 में प्रदर्शन करने वाले कैप्टन भारतीय टीम के विराट कोहली को जो है दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। इसके अलावा और भी बहुत से अवार्ड यहाँ पर दिए गए हैं, तो उन पर मैं बात जरूर करना चाहूंगा। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगर बात करें तो उन्हें खेल भावना पुरस्कार, ठीक है, स्पोर्ट्स स्पिरिट पुरस्कार जो है वो दिया गया है। विराट कोहली ने पिछले 10 सालों में टेस्ट, T20 और वनडे में कुल मिलाकर के 57 की बेहतरीन औसत के साथ 20,000 से भी अधिक रन बनाए हैं। इसमें उन्होंने 66 शतक और 94 अर्धशतक जड़े, और इस दशक में वनडे में 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले वो एकमात्र खिलाड़ी हैं। ये रन उन्होंने 61.83 की औसत से बनाए हैं। आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को क्यों चुना? क्योंकि उन्होंने 2011 में एक टेस्ट मैच में रन आउट होने वाले इंग्लिश बल्लेबाज को वापस बुला लिया था, और इसी से उनकी खेल भावना का पता चला। दशक के आईसीसी पुरुष क्रिकेटर के लिए विराट कोहली ने सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार जीता। तो गारफील्ड सोबर्स के नाम पर, जो महानतम क्रिकेटर हैं उनके नाम पर ये रखा गया है। इसी तरह से महिलाओं की बात करें तो एलिस पेरी जो कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है, उन्हें आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड के लिए राशेल हीहो फ्लिंट पुरस्कार दिया गया। और बहुत से पुरस्कार यहाँ पर दिए गए, जिसमें स्टीव स्मिथ को पुरुष टेस्ट क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया, विराट कोहली को एक दिवसीय अर्थात वनडे क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया, एलिसा पेरी को ही महिला वनडे क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया, राशिद खान को आईसीसी मेंस के दशक के T20 क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया, एलिसा पेरी को T20 क्रिकेटर महिला का पुरस्कार मिला, और काइल कोटजर को आईसीसी मेंस एसोसिएट का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली यहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षाओं में किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। हाल ही में देश के किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो मेट्रो तो बहुत से शहरों में शुरू हो चुकी है, लेकिन नई दिल्ली में दोस्तों 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल रूप से जो मेजेंटा लाइन है वहां पर ड्राइवर के बिना चलने वाली अर्थात ड्राइवरलेस ऑटोनोमस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया। यह लाइन जनकपुरी पश्चिम को बॉटनिकल गार्डन से
जोड़ती है। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही यहाँ पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्घाटन किया गया। तो ये दो उद्घाटन यहाँ पर हुए। देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड धारक इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। रुपे पर मैं आगे चर्चा करता हूँ। 2014 में 5 शहरों में मेट्रो ट्रेन चल रही थी और अब देश के 18 शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही है, जो निश्चित रूप से ट्रेनों के इस विस्तार को दर्शाता है। और सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्ष में 25 से भी ज्यादा शहरों में मेट्रो ट्रेन चल सके। चलिए हम रुपए पर आ जाते हैं। पहले मैं बात करता हूं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। एक कार्ड है जो आधारित है आपके रुपए पेमेंट सर्विसेज पर। तो रुपए जो है ये हमारा एक स्थानीय, रुपए क्या है, रुपए एक हमारी खुद की एक भुगतान सेवा है। आपने बहुत से नाम देखे होंगे अपने कार्ड्स पर, जैसे कि वीजा, ठीक है, मास्टर कार्ड, और इसी तरह से मैस्ट्रो कार्ड, ठीक है, अमेरिकन अमेरिकन वीजा, इस तरह से कार्ड्स पर आपने नाम देखे होंगे। वीजा बहुत प्रचलित है आजकल। ये सभी पेमेंट गेटवेज होते हैं। तो हमारे देश में कोई ऐसा पेमेंट गेटवे नहीं था और इसीलिए रुपे, जो कि भारतीय रुपये को दर्शाता है, रुपे के नाम से 26 मार्च 2012 को हमारे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 2007 में स्थापित किया गया था, उसने एक भुगतान सेवा लॉन्च की जो स्थानीय रूप से स्वदेशी थी। तो रुपए यहां पर लॉन्च किया गया और इसी पर आधारित जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स है, अर्थात जो रुपए का प्रयोग करते हैं पेमेंट सर्विस के रूप में, उन कार्ड्स का प्रयोग यहाँ पर किया गया और उन्हीं कार्ड पर आधारित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड 4 मार्च 2019 को लॉन्च किए गए। तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एक ऐसा सिस्टम है जिसका प्रयोग आप अलग अलग कार्यों में, या इधर आप टोल शुल्क चुकाने के लिए, खुदरा खरीदारी करने के लिए, पैसा निकालने, हर एक काम में इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ये जो रुपए सिस्टम है इसे भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान की जो हमारी घरेलू प्रणाली है उसको बनाने के लिए किया गया था। तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड क्या है? एक तरह का स्पेशल कार्ड है जो आपको अलग अलग जगह पर यात्रा करने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप इससे शॉपिंग कर सकते हैं, आप इससे मनी भी विड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, 100वीं किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच शुरू की गई? तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बीच 100वीं किसान रेल जो है महाराष्ट्र के संगोला और पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच शुरू की गई है। मैं आपको पहले इसके बारे में बता चुका हूं, लेकिन फिर बता देता हूं। किसान रेल क्या है? किसान रेल दरअसल एक प्रकार के विशेष वातानुकूलित रेल है जो कि एक चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है और इसमें कम तापमान पर फल, दूध, सब्जी, मछली, मांस को देश के एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से और वो भी कम दामों पर पहुंचाया जा सकता है। अब तक 99 किसान रेलों को 14 राज्यों में चलाया गया है और इन्हें चलाया गया लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल में, जब देश में ट्रकों की आवाजाही बंद थी। तब जो है एक स्थानीय रूप से कोरोना को रोकने और इसके साथ साथ किसानों के माल को बड़ी स्तर पर पहुंचाने के लिए इन्हें शुरू किया गया था। किसान रेल के माध्यम से जो है देश के किसानों का माल बिना खराब हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है, जिससे कीमतों के नियंत्रण में भी हमें मदद मिल रही है। 7 अगस्त को देश की पहली किसान रेल को महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए शुरू किया गया था और अब इनकी संख्या 100 हो चुकी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण का लगातार प्रयास हो रहा है और इसी क्रम में देश के कुल कितने समुद्र तटों पर स्वच्छता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर ब्लू फ्लैग फहराया गया है? तो कुल 8 हमारे ऐसे तट हैं जिनको अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मान्यता दी गई थी। तो यहाँ पर गुजरात के शिवराजपुर तक, मतलब ओडिशा के पुरी से लेकर के गुजरात के शिवराजपुर तक 8 समुद्र तटों पर इन्हें लहराया गया। ब्लू फ्लैग दरअसल उन समुद्र तटों को दिया जाता है जो स्वच्छ हैं, जहां पानी की गुणवत्ता बेहतर है और जहां पर इकोलॉजी को बेहतर तरीके से मेंटेन किया गया है। उसी को आधार बना करके इन्हें बनाया जाता है। इनको जो है कुछ 33 के करीब हमारे अलग अलग मापदंड है, जिसमें समुद्र के पानी की गुणवत्ता, कचरा निपटान सुविधा, प्राथमिक चिकित्सा की उपलब्धता, जानवरों पर प्रतिबंध, सुरक्षा इंतजाम, लाइफ गार्ड्स और वनस्पति की सुरक्षा जैसी चीजें सम्मिलित है। तो देश में कुल 9 राज्यों में समुद्री सीमाएं हैं और कुल 220 समुद्र तट है, जिनमें से 8 अब ब्लू फ्लैग प्रमाणन के साथ है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अर्थात IUCN जो है ये मिलकर के ये देते हैं। और भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला राष्ट्र है जिसने 2 साल में ही जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें प्राप्त किया है। तो जो हमारे तट हैं उनके नाम आप जरूर देख लीजिए एक बार। कप्पड़ केरल में है,
शिवराजपुर गुजरात में है, घोघला दीव में, कासरकोड और पदुबिद्री कर्नाटक में, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में, गोल्डन ओडिशा में और राधानगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। चलिए दोस्तों, स्थानीय स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं हमारी इस कलाओं को पुनर्जीवित करने में, और इसी क्रम में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मोनपा नामक एक हस्तनिर्मित कागज उद्योग को वापस से पुनर्जीवित किया गया और इसकी एक इकाई की स्थापना हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में की गई है। तो 1000 वर्ष पुरानी ये परंपरागत कला है जो अरुणाचल प्रदेश में थी, और इसको जो है फिर से जिंदा करने का प्रयास किया गया है। मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण कला की शुरुआत 1000 वर्ष पूर्व हुई और धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जो स्थानीय रीति रिवाज है उसमें इस कागज का बहुत प्रयोग हुआ। एक समय था जब इस हस्त निर्मित कागज का उत्पादन तवांग के हर घर में होता था, लेकिन धीरे धीरे ये गायब हो गई, जिसे वापस से अब KVIC अर्थात खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है उसके द्वारा विकसित किया गया है। उत्कृष्ट बनावट वाला ये हस्त निर्मित कागज तवांग की स्थानीय जनजातियों द्वारा बनाया जाता है और इसे स्थानीय भाषा में मोन शुगु कहा जाता है। इस कागज का निर्माण शुंग शेंग नामक एक स्थानीय पेड़ की छाल से किया जाता है। इस छाल को पीसने के बाद इसकी लुगदी बनाई जाती है और उससे ये कागज बनता है। इस कागज का प्रयोग बौद्ध मठों में धर्म ग्रंथों और स्तुति गान को लिखने के लिए किया जाता था, तो अब इसे वापस से पुनर्जीवित किया गया है। तो मोनपा आप इसे याद रखें, पूछा जा सकता है क्योंकि कला से संबंधित एक विशेष प्रश्न ये है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स जिसमें मैंने डिटेल में चर्चा की। इनकी करंट अफेयर्स की जो PDF आपकी नवंबर दिसंबर 2020 की है वो तुरंत आपको मिल जाएगी 2-3 दिन में। इससे पहले मैंने आपको जितने भी करंट अफेयर्स की PDF दे रखी है उनको आप लाभ उठा सकते हैं हमारी एप्लीकेशन RS जंक्शन पर। तो आज ही वहां जाएं दोस्तों। ये करंट अफेयर्स जो हैं आपको काफ़ी कुछ मदद करेंगे आपकी तैयारी में। तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी इनसे जुड़े और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।